पावन सरस्वती के तट पर भगवान राम की जन्मस्थली पर मौजूद आज की सभा में सभा की अध्यक्षता कर रहे भगवान मिश्रा जी, हमारे साथ मंच पर मौजूद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे छोटे भाई जयप्रकाश जी, अभियंता संघ के केंद्रीय महासचिव जो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल पूरा मथे हुए हैं और पश्चिमांचल में उनके हमरा रहा और आज अभी गोंडा में था और अब आज आपके बीच में भी हूँ। बहुत ही तेज तर्रार महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर जी, हमारे मंच पर मौजूद बिजली कर्मचारी संघ के मुख्य महामंत्री बड़े भाई महेंद्र राय जी, बड़े भाई के.एस. रावत जी, अभी आप जिनका संबोधन सुन रहे थे डी.के. प्रजापति जी, अभियंता संघ के संयुक्त सचिव आलोक श्रीवास्तव जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन के महफूज जी, हमारे उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के बुजुर्ग लीडर भाई अनवारुल हक साहब, मंच पर मौजूद बिजली मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद गिरी जी और यहाँ पर मौजूद भगवान राम की धरती के मेहनत कश और क्रांतिकारी साथी। हम अपनी बात का आगाज एक शेर से करते हैं, वो भी भगवान राम से रिलेटेड है कि खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का जोर हमेशा नहीं रहने वाला, और इन अंधेरों का जिगर नूर आएगा, और ये है रावण तो श्री राम जरूर। श्री राम की धरती का ये शेर उन्हीं को समर्पित। और आपको एक बात और याद होगी कि 2018 की जब 5 शहरों के निजीकरण और 7 जिलों के सर्विस प्रोवाइडर की लड़ाई की शुरुआत हम लोगों ने की थी, तो उसका भी आगाज भगवान राम की धरती से किया था और उसमें भी आप सारे लोग पूरे शिद्दत से लड़े और विजय श्री ने आपके कदम को चूमा। उसके बाद आप फिर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पे इकट्ठा हुए जब आपका 4200 करोड़ रुपए फुर्द कर दिया गया था डीएचएफएल में, सीपीएफ और जीपीएफ पे प्रेस चिन्ह लग गया था। 19 दिन की लड़ाई आप लड़े और उस 19 दिन की लड़ाई में आपकी एकजुटता का ये आलम रहा कि मौजूदा डबल इंजन की सरकार को ये लिख के देना पड़ा कि अगर कारपोरेशन कर्मचारियों के सीपीएफ और जीपीएफ के पैसे का भुगतान नहीं कर सकता तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये जिम्मेदारी लेती है कि उनका सबका भुगतान हम करें। उसके बाद फिर आप संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के तले इकट्ठा हुए 2020 में इसी डबल इंजन की सरकार के खिलाफ, जब पूरा पूर्वांचल ये निजी घरानों को सौंपने पे आमादा थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र तो टाटा को दे दिया गया था, कह दिया गया था जरा सा देख लीजिएगा कि पीएम का क्षेत्र है तो व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन आप 36 दिन की लड़ाई लड़े, महाभारत की लड़ाई 18 दिन की थी और आप डबल महाभारत लड़के आपने न सिर्फ पूर्वांचल को बचाने का काम किया बल्कि अपने सपनों को भी बचाया, अपने वजूद को भी बरकरार रखने का। आज हम ये सारे लोग पूरे सूबे में ये टोली घूम रही है जन जागरण के लिए। उसकी वजह यह है कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम लोग कोई पेशेवर आंदोलन करता नहीं है कि हम कोई पेशेवर हर वक्त आंदोलन करने पे ही ललायित रहते हों, लेकिन जब हमारे वजूद पे ही खतरा आ जाता है तो ये जरूरी हो जाता है कि हम सारे लोग अपने अधिकारों की लड़ाई एकजुट होकर लड़ें।
और आज अजीब के लिए नहीं आंदोलन करने जा रहे, हम ये आंदोलन कर रहे हैं जो समझौता सरकार ने किया है। और उस सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय ए.के. शर्मा जी जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार माननीय अवनीश अवस्थी जी के मौजूदगी में ये समझौता हुआ और वो सारा समझौता आपके सामने है। और वो ऐतिहासिक समझौता इस बात की दलील है कि हमने न संविदा के लोगों को उस समझौते में फरामोश करने का काम किया, न हमने टेक्नीशियन को उसमें छोड़ा, न को छोड़ा, न हमने और अभियंताओं को छोड़ा, न अभियंताओं को छोड़ा। एक मुट्ठी की तरह हर एक की जायज मांग पूरा कराने का हमने काम करने का काम किया है। और आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि उस समझौते को लागू करें जो सरकार ने हमसे किया है। हम कोई नई मांग नहीं है, उसमें जो समझौता जायज था उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें एक नया पैसा नहीं खर्चा होने वाला। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम के तहत चेयरमैन और एमडी का चयन होना चाहिए। ये जब ये बाइफरकेट हुआ था 14 जनवरी 2000 में राज्य विद्युत परिषद, तो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, लेकिन डायरेक्टर का चुनाव तो होता, लेकिन एमडी और चेयरमैन का चुनाव आज तक नहीं हुआ। और वो सरकार की तरफ से थोपा जाता है, जबकि वो अधिकार महामहिम राज्यपाल का है, वो सरकार का अधिकारी नहीं है। महामहिम राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। ये हमारी मांग है, जो कानून है उस कानून की हम मांग करें। हमारे बीच में संविदा के कई लोग बैठे होंगे साथ। आज जब 3,26,00,000 उपभोक्ता है सूबे में, तो हमारी तादाद 37-38 हजार मात्र है। जब 32 लाख उपभोक्ता हुआ करते थे तो 1,10,000 अधिकारी और कर्मचारी इस उद्योग में काम, तब भी हम लोग ये कहते थे कि 20,000 कर्मचारियों की और भर्ती हो जानी चाहिए। भर्ती नहीं हो रही। अभी आलोक जी बता रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। जो टास्क दिया गया मैनेजमेंट या सरकार की तरफ से, वो सारे टास्क हमने पूरा करने का काम किया। यही पिछली सरकार, यही सरकार थी, खाली ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी थे। जब सौभाग्य योजना लागू हुई पूरे हिंदुस्तान में कि सबको बिजली, हर पल बिजली, तो उत्तर प्रदेश के ये जियालों ने नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को लाने का काम किया था। और उसके एवज में माननीय पावर मिनिस्टर ने हमारे लोगों को न सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया था, बल्कि इनाम और इकराम से भी नवाजने का काम। ये थोड़ी मीटिंग में ही बात करें। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था पूरे हिंदुस्तान में, एक भी आदमी घर से नहीं, ये बिजली के जियाले अपनी जानों को हथेली पर लेकर 7 दिन बिजली, 24 घंटे बिजली देने का काम करते। अगर आप लोग ने ईमानदारी से इस बिजली सेक्टर को न संभाला होता, किसी भी इंसान की औकात नहीं थी कि वो अपने घर में बैठ जाता। गर्मी का मौका था, हमारी वजह से आप लॉकडाउन लगा सके। हमें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, न कि हमें सजाएं मिलनी चाहिए। कोरोना योद्धा तक नहीं घोषित किया बिजली के कामगारों को। हमें इस बात का गर्व है कि ये तो खबरें पढ़ने को मिली कि रेमडी शिविर के अभाव में उसकी जान चली गई, ऑक्सीजन के अभाव में फला आदमी मर गया, डॉक्टर नहीं नसीब हुआ, हॉस्पिटल वालों ने कहा फुल है, भर्ती नहीं हो सका इसलिए जान चली गई। लेकिन 1-2 लाइन की भी खबर पूरे सूबे में ये नहीं छपी कि बिजली के अभाव में कोरोना काल में किसी भी इंसान की जान बच गई। सैल्यूट करता हूं आपके जज्बे को। कानून कहता है किसी भी मजदूर से 8 घंटे से ज्यादा लेबर नहीं लिया जा सकता, लेकिन हम सारे लोग यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, हमारा श्रमिक से लेकर और चीफ इंजीनियर तक 8 घंटे से ड्यूटी ली जा रही। घंटे भूल गए हम लोग। दिवाली में पूजा लोगों ने अपने
सब स्टेशनों पे की है, गणेश और लक्ष्मी की। वो सारी चीजें हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से देखी, हमने तो अपने आंखों से सब स्टेशन पर देखा। आप कोई भी त्योहार अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, चाहे हिंदू साथी हो हमारे, चाहे मुस्लिम साथी। हमारा सिर्फ ये काम रहता है कि किस तरीके से हम उपभोक्ता सेवा करते हैं। तमाम रोज एक नए नए फरमान जारी होते हैं, अब ये करिए, अब वो करिए, ये करिए। देहात में एक मसला है कि चिड़ई के जीव जाए और लड़कन के खिलौना, ये प्रयोगशाला बना के रख दिया है इन मैनेजमेंट में बैठे हुए लोगों ने। रोजाना एक नया प्रयोग होता है और सारे प्रयोग जितने भी ब्यूरोक्रेट्स ने लागू किए हैं सुप्रीम में, सारे प्रयोग विफल साबित हुए हैं। कौन सवाल करेगा इनसे कि जब 14 जनवरी 2000 को 77 करोड़ के घाटे में ये कह के राज्य विद्युत परिषद का बाइफरकेशन किया गया था कि घाटा पूरा करना है, बाइफरकेशन से ही ये घाटा पूरा होगा। 23 साल हो गए साथियों, 23 साल में ये घाटा 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। कौन जिम्मेदार है, किसकी समीक्षा होनी चाहिए? बिजली चोरी पे हमारे लोगों पे इल्जाम आराइयां हो रही हैं। 72 थाने खोल दिए, उन 72 थानों का काम क्या है आप बताइए? बिजली चोरी रोकना, लेकिन एक भी सिपाही कोई बिजली चोरी रोकने अगर चाहता हो सूबे में तो हमको बताइए। हमारे ही लोग चाहते हैं, हमारे ही लोग मारे जाते हैं, हमारे ही लोग बंधक बनाए जाते हैं, हमारे लोगों के सर फोड़े जाते हैं, हमारे लोगों के हाथ तोड़े जाते हैं, गाली गलौज की जाती है। कभी ये नहीं पूछा जाता कि फला एसडीओ पिट गया है तो हम चेयरमैन हैं, हम अब भर्ती पलट देंगे। हाई लाश है, हाई लाश है। अभी हम गोंडा से आ रहे थे, ये प्रजापति जी साथ में हैं, बता रहे थे कि ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां करोड़ों रुपए की बिजली चोरी लाइफ पे आपको लेके चल रहे हैं। कटवाइए किसी माफिया की बिजली, किसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दाना न भूसा, हरा नौनो बार, आपने सुना होगा देहाती में, हरा रंगला करा था। दाना खाएगा नहीं है, भूसा खाएगा नहीं। आप ये बताइए, कोई महीना नागा नहीं जाता जब हमारा संविदा का साथी हमको छोड़कर नहीं जाता। आज तक ये मैनेजमेंट में बैठे हुए बेईमान लोग कैजुअलिटी नहीं रोक पाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस मुल्क की हिफाजत में अगर सबसे ज्यादा जाने सेना का हमारा सैनिक देता है तो दूसरे नंबर पर कुर्बानी देने वाला ये बिजली का कामगार। इनका नियमितीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? 8,000 रुपए पे काम ले रहे हो, उस पर से कह रहे हो 200 रुपए उपभोक्ता से ले लिया। अरे यार तमाशा मत करो। 2.5 लाख लगता, नई नई स्कीमें सिर्फ इसलिए आती हैं कि उसमें लाखों करोड़ों रुपए का कमीशन है। अभी आपने देखा होगा अडानी को मध्यांचल का और दक्षिणांचल का मीटर का ठेका दे दिया। वो तो भला हो हेंडरसनबर्ग का कि जिसकी वजह से वो ठेका दोनों कैंसिल, सब चीज उन्हीं को मिले। एक जुनूनी हद तक लोग लगे हुए हैं कि कैसे नंबर 1 पे हम ले जाएं। नंबर 1 पे ले जाना है तो इस गरीब संविदा के आदमी को ले जाओ, इसलिए कि देश कराने में जब 23,000 संविदा के लोगों को नियमित कर दिया वहां की सरकार ने, झारखंड में नियमित कर दिया, पंजाब में नियमित कर दिया, छत्तीसगढ़ में नियमित कर दिया, राजस्थान में नियमित कर दिया, तो महाराज जी इन 60-65 हजार रोजाना कुर्बानी देने वाले संविदा कर्मियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अमृत काल चल रहा है हमारे देश में, हर जगह अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन वो वर्षा खाली मुट्ठी भर सब अगर उद्योगपतियों पे होगी तो अमृत काल का मतलब क्या रहेगा? मैं मांग करता हूं आप सारे लोगों के माध्यम से कि अमृत काल की 2-4 बूंदे अगर हमारे गरीब संविदा कर्मियों पर भी पड़ जाती तो इनका जीवन सफल हो जाता।
अजीब सरकार है, वो कहती है कि पेंशन अगर दे देंगे चौपट हो जाए। 10 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ होने से अर्थव्यवस्था नहीं चौपट होगी। हजारों करोड़ लोग के लेके भाग जाएंगे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग, तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ तब हो जाएगी कि 35 साल 40 साल खून और पसीने से इस उद्योग को रोशन करने वाला, भले वो खुद अंधेरे में रहे लेकिन सूबे को रोशन करने का काम करने वाला ये बिजली का कामगार अगर पेंशन पा जाएगा तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अर्थव्यवस्था गड़बड़ नहीं होगी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी। आपके लिए आए हैं, ये वादा लेने के लिए आए हैं कि कोई विकल्प नहीं है लड़ने के अलावा। इस उद्योग को भी बचाइए, अपने सपनों को भी बचाइए, अपने वजूद को बचाइए। और इस उद्योग को अगर नहीं बचाइएगा तो आने वाली नस्लें सवाल करेंगी कि जब घर में आग लगी थी तो तुम घर में बैठ के क्या कर रहे थे। इसलिए आइए, एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। आजादी का एक नया सूरज लिखिए जिसमें गरीब का भी विकास हो, अमीर का भी विकास हो, मिडिल क्लास का भी विकास हो, माशरे का भी विकास हो, सूबे का भी विकास हो और सबका विकास में हमारा भी विकास हो सकता है। बता रहा है बदलती हुई हवा का मिजाज, बता रहा है बदलती हुई हवा का मिजाज, तेरे गुरूर का सूरज बिखरने वाला है और जिसे खुद अपने ही हाथों से तूने पहना है वो ताज अब तेरे सर से उतरने वाला है, वो ताज अब तेरे सर से उतरने वाला है। बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दोनों हाथ उठा के ये वादा कीजिए कि अंतिम आदमी को इंसाफ मिलने तक, जिसमें हमारा संविदा का साथी खड़ा है संघर्ष समिति, और 14 को ऐतिहासिक मशाल जुलूस निकालेंगे, 14, 15 और 16 को कार बहिष्कार करेंगे और 16 की रात से हड़ताल में कूद पड़ेंगे। आपके हिफाजत की जिम्मेदारी संयुक्त संघर्ष समिति लेती है। किसी भी कर्मचारी का पार भी पाका नहीं हो पाएगा। एक नए शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। जय हिंद, जय हिंद।